प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष भूगोल का एक नया पाठ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें वायु की गतियों के बारे में बताया जाएगा। आपने पहले ही ज्ञात कर रखा है कि वायु जो है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ प्रवाहित होती है। होता क्या है, जहाँ गर्म होता है, गर्म वायु वाले क्षेत्रों में एयर प्रेशर कम होता है और ठंडे वायु वाले प्रदेशों में या क्षेत्रों में उच्च दाब पाया जाता है। तो वायु दाब और हवा के चलने में गहरा संबंध होता है। वायु सदैव हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की क्षैतिज गति को, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, को पवन कहते हैं, विंड्स। पवन का एक दिशा संबंधी सिद्धांत होता है। धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब में घूमने के कारण पवन की दिशा में एक मोड़ आ जाता है। पवन की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस दिशा में जो परिवर्तन होता है, उस जिस बल के कारण वो परिवर्तन होता है, उसे हम विक्षेप बल कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो कॉरियोलिस फोर्स कहा जाता है। वायु के मार्ग से विचलन होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। इस विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में सभी पवनें अपनी दिशा से बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इस आधार पर फेरल नाम के विद्वान ने पवन के दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया था। अब हम बात करेंगे पवन के प्रकार की, काइंड्स ऑफ विंड्स। किसी स्थान विशेष पर चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थल से जल तथा जल से स्थल की ओर पवनों के क्रमशः जलीय और स्थलीय और जलीय समीर कहते हैं। मतलब जो स्थल से समुद्र की तरफ चलती है वो स्थल से स्थलीय, और जो समुद्र से स्थल की तरफ चलती है वो सागरीय पवन कहलाती है। अर्थात मतलब ये है कि जिस जगह से पवन चलती है
उस जगह के नाम से ही पवन का नाम हो जाता है। ऐसी पवन जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है ग्रहीय पवन होती है या स्थायी पवन कहते हैं। इसके विपरीत जिन पवनों में दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें मानसूनी या मौसमी पवन कहते हैं। इस तरह के पवनों को दो वर्गों में रखा जाता है, सनातनी स्थायी या नियतवाही पवन। दूसरे नंबर पर आती है अनिश्चित अस्थायी या अनियतवाही पवन। अब पवनों के प्रकार, आप एक सारणी देख पा रहे हैं पवन के प्रकार की। इसमें दो मुख्य प्रकार के पवन होते हैं, स्थायी और अस्थायी, या दूसरे शब्दों में नियतवाही और अनियतवाही। स्थायी के तीन भाग हो जाते हैं, व्यापारिक, पछवा और ध्रुवीय। और अस्थायी या अनियतवाही पवन में हो जाते हैं मानसूनी, स्थानीय और समीर। मानसूनी में दीर्घकालीन, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। स्थानीय में चिनोक, सिरोको, वोरा और लू। और समीर में आ जाती हैं स्थल समीर और जल समीर। अब स्थायी या नियत वाहनी पवन है। इन पवनों की दिशा वर्ष भर में समान रहती है। इसका वितरण पूरे ग्लोब पर होता है। इसकी उपलब्धि संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब से संबंधित होती है। इसलिए इनको ग्रहीय पवन भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख हैं व्यापारिक, पछवा और ध्रुवीय। व्यापारिक पवन, जिसे हम ट्रेड विंड्स भी कह सकते हैं, ये अयनवर्ती या उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर व्यापारिक पवनें चलती हैं। इनकी दिशा नियमित होने के कारण प्राचीन काल से ही व्यापारियों को पालयुक्त जलयानों के संचालन में इस पवन से सुविधा होती है, इसलिए इसको व्यापारिक पवन कहा जाता है। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। अब हम बात करेंगे पछवा पवन की, वेस्टर्ली विंड। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछवा पवन कहते हैं। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। अब हम बात करेंगे ध्रुवीय पवन की, पोलर विंड्स। 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में लो प्रेशर जोन होता है, कम वायुदाब का क्षेत्र।
इसे शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च दाब साल भर बना रहता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब से शीतोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर पवन चलती है। इसे ध्रुवीय पवन कहते हैं। अब अस्थायी पवन या अनियत वाही पवन, इसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मानसून विंड्स का। मानसून पवन ये वो पवन होती हैं जिसकी दिशा वर्ष में 2 बार बदलती है। ये पवनें ऋतु परिवर्तन के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के तापमानों में भारी अंतर पाया जाता है। तापमान की इस विषमता के कारण वायुदाब में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शीत ऋतु में पवन स्थल से सागर की ओर और ग्रीष्म ऋतु में पवन सागर से स्थल की ओर चलती है। सागर से आने वाली पवन आर्द्रता से भरी होती है, मतलब इसमें वाटर वेपर्स बहुत होती हैं, इसलिए ये भारी वर्षा कराती हैं। इस ऋतु की पवन को ग्रीष्म मानसून कहते हैं। हमारे देश में ग्रीष्मकालीन मानसून से ही अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ये शुष्क होती हैं, इसलिए ये बारिश ना के बराबर करती हैं। अब स्थलीय और सागरीय समीर, लैंड एंड सी ब्रीज। स्थलीय और सागरीय समीर मुख्य रूप से छोटे रूप में मानसून की भांति होती है। इसकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। सागरीय समीर दिन में सागर से समुद्र से स्थल की तरफ और स्थलीय समीर रात्रि में स्थल से सागर की तरफ चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए दिन में समुद्र समीर समुद्र से स्थल की तरफ चल रहा है। अब ये रात में अगर चले तो ये स्थल से समुद्र की तरफ चल रहा है। स्थलीय और सागरीय समीर के चलने का एकमात्र कारण जल और स्थल का गर्म और ठंडा होना है। दोनों विरोधी स्वभाव के होते हैं। तो दिन के समय स्थल सागर की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे स्थल पर लो प्रेशर जोन बन जाता है और सागर की ठंडी हवा स्थल के निम्न वायु दाब क्षेत्र लो प्रेशर जोन में रश करती है। इसे सागरीय समीर कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर प्रचलित पवनों के विपरीत स्वभाव में चलने वाली विशेष प्रकार की पवन को स्थानीय पवन कहा जाता है। इसका संबंध स्थान विशेष के धरातलीय बनावट से अधिक होता है तथा इसमें ऐसे गुण होते हैं कि जिसको प्रचलित पवन से शीघ्र अलग कर दिया जाता है।
ये पवन गर्म, ठंडी, बर्फ से भरी, धूल रेत युक्त कई प्रकार की होती है। भारत के स्थानीय पवन का उदाहरण है लू। ये भारत के उत्तरी मैदान में मई से जून के महीनों में चलती है। विश्व की कुछ मुख्य पवनें हैं चिनूक अमेरिका, सिरोको इटली, हरमटन सहारा, बोरा एड्रियाटिक सागर, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस, ब्लिजर्ड कनाडा और साइबेरिया। अब बात करते हैं चक्रवात की। साइक्लोन। गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा तेज धूल भरी हवाएं चलती हैं। ठीक इसी तरह से चक्रवात होता है। ये चक्करदार हवाएं होती हैं। इसके मध्य में लो प्रेशर जोन होता है और किनारे पर हाई प्रेशर जोन होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भावार उत्पन्न हो जाते हैं जो झंझावत में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं। ये 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक हो जाते हैं। चक्रवात में पवन बाहर से अंदर की तरफ या केंद्र की तरफ चलती है। इसमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के समान दिशा में होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 5 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात, महाराष्ट्र के कुल क्षेत्रफल का 8% भाग चक्रवात से प्रभावित हो जाता है। ये बड़े विनाशकारी हो जाते हैं। चीन के सागर में इन्हें टाइफून, मैक्सिमो में टॉर्नेडो, उत्तरी अमेरिका में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में इन्हें चक्रवात कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये 30 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। ये आकार में अधिक विस्तृत होते हैं, इस तरह से। लेकिन इसमें पवन की गति कम होती है तो ये नुकसान कम करते हैं। चक्रवात से कैसे बचाव करें? संचार माध्यम द्वारा सूचना मिलते ही समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाएं। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट और नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चक्रवात आने पर मकान के ऊपर के टिन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, इसलिए दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके मकान के भीतर रहे। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन और पेड़ और बिजली के खंभे के तारों को न छुएं और घर की लाइन को काट दें। बाढ़ के पानी में ना जाए और जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री और पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख दें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रख दें और सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहने। एंटीसाइक्लोन प्रति चक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायु दाब होता है और बाहर की ओर वायु दाब क्रम से कम होता चला जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है। मौसम सामान्य हो जाता है। प्रति चक्रवात की उपस्थिति
चक्रवात के समाप्ति का सूचक होता है। इस पाठ में इतना ही था। अब इसमें बात हो सकती है इसके प्रश्नोत्तरों की, इसके अभ्यास प्रश्नों की। अभ्यास प्रश्न में पहला है, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की क्षैतिज गति को पवन कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी या नियतवाही पवन, अस्थायी या अनियतवाही पवन। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। कोरियोलिस बल से आप क्या समझते हैं? धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायु दाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमने के कारण पवन की दिशा में एक विक्षेप आ जाता है और इस विक्षेप को लाने वाले बल को ही कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। चक्रवात आने पर क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? चक्रवात आने पर सबसे पहले संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाए। चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के टिन शेड उखड़कर उड़ जाते हैं, इसलिए दरवाजे और खिड़कियां बंद करके मकान के भीतर ही रहें। चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़, बिजली के खंभे और तारों को न छुएं। घर की बिजली की लाइन काट दें। बाढ़ के पानी में न जाएं और जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री और पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख दें। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग में रखें और सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े पहनें। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है? वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो झंझावात का रूप ले लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न आकार के होते हैं। ये 30 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक हो जाते हैं। चक्रवात में पवन बाहर से केंद्र की तरफ चलती है। प्रति चक्रवात में पवन की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च दाब रहता है और बाहर की तरफ कम होता है। इसमें पवन की शक्ति गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाते हैं और इसकी उपस्थिति ही चक्रवात की समाप्ति का सूचक होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पछुआ पवन स्थायी पवनों का प्रकार है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। चिनूक पवन अमेरिका देश से संबंधित है। कारण बताइए। मानसूनी पवनें 6 माह पर अपनी दिशाएं कैसे बदल देती है, क्यों परिवर्तित करती? ये 6 महीने पर अपनी दिशाएं बदलती है। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च दाब होने के कारण मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु के बाकी 6 महीनों में ये स्थल से जल की ओर चलती हैं। ये शुष्क होती है और इस कारण कोई वर्षा नहीं होती। चक्रवात विनाशकारी क्यों होती है? चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च दाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न दाब की ओर चलती हैं। इसमें तेज हवाएं के साथ भारी वर्षा होती है।
जान माल का बहुत नुकसान होता है, इसलिए ये विनाशकारी होती है। सागरीय और स्थलीय समीर में अंतर। ये पवन तटीय प्रदेशों में चलती हैं। दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है। स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और हवा कम वायु दाब से सागर की तरफ चलती है। तो सागर की तरफ वायु दाब अधिक होता है, तो हवा सागर से पृथ्वी की तरफ चलती है। इसे जल समीर या सागर समीर कहते हैं। स्थलीय समीर रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती है। इसमें पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाती है समुद्र से, तो इस कारण समुद्र पर वायु दाब कम और पृथ्वी पर अधिक हो जाता है। समुद्र की ओर मंद गति से पवन चलती है, इसको स्थलीय समीर कहते हैं। पछवा और मानसूनी। उपोष्ण और उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्ध में चलने वाली पवनें पछवा पवन कहलाती हैं। ये स्थायी होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवन गर्मी में समुद्र से पृथ्वी की ओर तथा सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती है। ये अस्थायी पवन होती है। यही सब एक्सरसाइज में था। आपका पाठ यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।